बच्चे, कैसे हैं? क्या हाल है? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड पढ़ लिए थे। याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसका पोजीशन याद आ रहा होगा। ठीक, अब आता है कि वॉइड जब हमने पढ़ लिया, ठीक, तो उसमें क्या होगा, कुछ एम्प्टी जगह होता है, कुछ बढ़ा हुआ जगह होता है। ठीक है, उनके रेशियो को क्या कहते हैं और वो कैसे कैलकुलेट होगा, और कौन सा यूनिट सेल ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, ज्यादा सही होता है। राइट, उसमें देखोगे बेटे क्या होता है, टर्म आता है पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन, और क्या कहेंगे इसको, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी हमारा आज का टॉपिक है, और डेरिवेशन आता है इसका, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलरली हम लोग सिंपल क्यूबिक, उसके बाद एफसीसी और बीसीसी, ये तीन का पैकिंग फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, होता तो एक एससीपी भी है, हेक्सागोनल का भी है, मगर वो भी सिर्फ आईआईटी ही देता है। ठीक है, उसके पहले कोई नहीं देता है। जरूरत होगी तो उसकी क्लास हम अलग से रखेंगे। दो टॉपिक का, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो वाला, और एक एससीपी का। अभी हम लोग तीन काम ये करेंगे। क्लियर? देखो बेटे, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। आपने ड्रॉ किया, दो लाइन का ड्रॉ करना है, एक लाइन नीचे से ड्रॉ करना है, और फिर उसे कॉर्नर को ज्वाइन करना है। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, हमारा ये यूनिट सेल तैयार हो गए। इसमें पार्टिकल्स कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है। राइट, मगर जो कॉर्नर पे हम कंप्लीट ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली इसके हिस्से में कितना आ रहा है भाई, हाँ 1/8 आ रहा है। बिल्कुल सही है, 1/8 आ रहा है। ठीक, और क्लोज पैकिंग है तो मानना है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखोगे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 इंटू 8, यानी कितना होगा, 1। ठीक, उसके बाद फिर क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ स्फेरिकल लेना है। ठीक है, क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ स्फेयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ स्फेयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? देखोगे बेटे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल में क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इतना सिंपल क्वेश्चन भी रह सकता है कि भाई अब सिर्फ क्या बता दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है। 4 ऑप्शन होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखोगे फिर क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकल आया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब। हाँ,
अब देखो बेटे, अगर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2r, क्लोज पैकिंग है, मानना पड़ेगा कि पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर। ए इक्वल टू कितना हो गया 2r, हम यहां पे लिखते हैं ए इक्वल टू कितना 2r और ए क्यूब, एक यानी क्या हो गया ए क्यूब इक्वल टू आ गया 8r क्यूब, राइट। अब आपके पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ क्या चीज क्यूब, उसके पहले क्या आ गया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता सर, लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपोन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 8r क्यूब, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 में 8r क्यूब। ठीक, क्या आ गया r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये 4 2 जा 8, ये वैल्यू कितना आ गया π/6। क्लियर हो गया। अब देखो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा π/6। अब ये कंपटीशन में मेडिकल इंजीनियरिंग में है तो सीधा पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शन, 4 ऑप्शन रहेगा π/6, π√2/6, 6/π, 6√2/π, 4 ऑप्शन को कुछ भी बना दिया। आपको एग्जैक्ट पता है तो आप सॉल्व कर लिए फटाफट, याद है तो ठीक है। हाँ, मैं तो कहता हूं इसको याद रखने को, नहीं याद रहता है तो आपको 100 डिविजन करोगे तो टाइम तो लग जाएगा। क्लियर हो गया π/6। अब आगे की पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया कितना π/6, पाई का वैल्यू 3.14 अपोन में 6 कितना होगा 0.52। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 आ सकता है, पॉइंट और कुछ दे सकता है 8 दे सकता है, 0.68 दे सकता है, कुछ और, अगर π/6 के फॉर्म में नहीं दिया तो। क्लियर। उसके बाद फिर ये आएगा क्या चीज परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 52%। क्लियर। फ्री स्पेस कितना आ गया, फ्री स्पेस आ गया कितना भाई, हाँ 48%। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, पाई पैकिंग फ्रैक्शन, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, ये हो गया परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया फ्री स्पेस आ गया। ठीक, क्लियर। और क्या आ सकता है यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी सिर्फ पूछ सकता है कितना हो रहा है 8r क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरा का पूरा एक कह सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्या सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन बता दीजिए। आ गया बच्चे समझ में। क्लियर, ठीक है। देखो बच्चे, तो यानी जब कभी हम क्या करते हैं सिंपल क्यूबिक लेते हैं, क्या होता है पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होता है, ठीक है, और बीच में ये वॉइड होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। क्लियर। तो इसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके रेशियो को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 52%, यानी 48% एम्प्टी स्पेस है इसमें। क्लियर, यानी बहुत अच्छा पैकिंग नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, अगर 100 में देखें तो 52% स्पेस ऑक्यूपाइड है इसमें और 48% स्पेस खाली है। क्लियर। चलिए, अब हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, फेस सेंटर्ड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन पहला कंप्लीट हो गया बच्चे। सिंपल क्यूबिक को इरेज करते हैं, अब कहां पे आते हैं एफसीसी पे, सेकेंड पे। क्लियर। और आप लोग क्या करोगे दोबारा ड्रॉ करोगे, मैं इसी में काम चला लेता हूं। क्या होता है 6 कॉर्नर पर चला आया और एक इस सामने ऊपर वाले फेस पर आ गया, फिर एक नीचे वाले फेस पर आ गया, या दूसरे कलर से डाल लेते हैं और पार्टिकल सेम होगा। ठीक है, एक टॉप वाले पर रख दिया पार्टिकल, एक बॉटम,
एक लेफ्ट में पार्टिकल रख दिया जो 1/2 होगा, और फिर एक राइट में रख दिया। क्लियर। फिर देखोगे एक कहाँ रखा है, सामने वाले फेस पे रखा है, और एक पीछे वाले फेस पे रख दिया। क्लियर हो गया। ये हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। राइट बच्चे, अब देखोगे ये है हमारा एफसीसी पैकिंग। ठीक है, पार्टिकल कहां पे है, हर कॉर्नर पर ऑरेंज कलर से, ठीक, और हर फेस पर ग्रीन कलर से। क्लियर। तो यहां पर ग्रीन ब्लैक में दिखा दिया और ऑरेंज वाला रेड कलर में। ठीक, 8 कॉर्नर पर है और 6 फेस पर है, और 8 कॉर्नर पे 1/8 आ रहा है और फेस पे आधा आ रहा है पार्टिकल, और ये एफसीसी तैयार हो गया। क्लियर। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम देख रहे हैं, इसका और इसके पैकिंग फ्रैक्शन में कितने का डिफरेंस, सिंपल क्यूबिक में और एफसीसी में कितने का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। देखो बेटे, फिर क्या निकालेंगे, यहां पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें, ठीक है, फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स निकालें, फिर क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, फिर क्या निकालें, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, यानी इतना काम ही हमें करना है। क्लियर। और आपको देखना है, समझना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा 1/8 इंटू 8। क्लियर। उसके बाद प्लस 1/2 इंटू 6, सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया 4। बहुत बच्चों को पहले से याद भी होगा। ठीक है, अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, फॉर्मूला फिर वही होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां पर A = 2R लिखने की गलती नहीं करनी है। राइट, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पार्टिकल्स डायगोनली टच कर रहा होता है। ये कॉर्नर वाला पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होता है, एज पे बीच में गैप होता है, वाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर A और R का रिलेशन निकालना होगा। क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं A, B और C ट्रायंगल में। क्लियर। क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, और आपको वहां करके दिखाना है। क्लियर। इन ट्रायंगल ABC AC = कितना होगा, √2a। राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब AC = कितना हो जाएगा 4R, यहां पर जो ये R है कितना हो गया 2R, फिर ये R और ये R कितना हो जाएगा, AC = 4R, 4R = कितना हो जाएगा A। क्लियर। तब A = कितना हो जाएगा 4R/√2। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A क्यूब वही रखना है, और A की जगह पे हमें क्या लिखना है, 4R/√2। क्लियर। और फिर क्या करेंगे, A का क्यूब कर देंगे तो क्या होगा 4R/√2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64R³/2√2। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। थर्ड इक्वेशन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। ये हर बार सेम रहेगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया कितना 16 पाई R³/3। राइट, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2√2/64R³। राइट, अब देखो क्या हो गया, ये R³ से R³ कैंसिल। ठीक, और ये कितना आ गया 16, कितना हो जाएगा 16 4 जा। ठीक,
और फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया। क्लियर। तो हमारा बचा क्या, पाई पैकिंग फ्रैक्शन में आ गया। जब हम पाई को सॉल्व नहीं करते हैं तब पाई पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, पाई √2/6। राइट बच्चे। यानी जब कभी पाई पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पाई √2/6। और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.74। क्लियर। यानी पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, रूट का वैल्यू 2 का 1.414 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 6, कितना आ जाएगा 0.74। क्लियर। यानी परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन अगर पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 74%। राइट। क्लियर। और फिर क्या पूछ लिया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस अगर पूछा तो ये कितना हो जाएगा, 26%। 100 में से माइनस कर दो, 26%। क्लियर। आगे बात समझ में। हाँ, क्या था बेटे, पहले वाला पैकिंग फ्रैक्शन जो था वो 52 आ रहा था, 52%, और इसमें कितना आ रहा है, 74%। तो कौन बेटर है, एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन बेटर है सिंपल क्यूबिक से। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। एक बार फिर से देखिए, रूल फिर वही चल रहा है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वैल्यू रख दीजिए, पाई को मत सॉल्व कीजिए, पाई पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, पाई √2/6, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74 और फ्री स्पेस 26। राइट बच्चे। अब एक हमारा और रह गया है, वो कौन सा है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर। इसके लिए भी तैयारी करिए, एक क्यूब बनाइए जल्दी से। बन गया एक क्यूब। फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, फिर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, और बाकी काम करेंगे। ठीक है। काम उतना ही है, मेनली हम लोग 4 चीज ही कैलकुलेट करके लाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और फिर क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। राइट। हाँ, इतना ही काम कर रहे हैं। उसमें पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, क्यूब होता है। राइट। अब देखो बेटे, पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, बॉडी सेंटर पार्टिकल्स कॉर्नर पर था, कॉर्नर के अलावे कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर होता है। ठीक है। सिर्फ बॉडी पे रखना है पार्टिकल को और बाकी जगह से हटा लेना है। क्लियर। हमने क्या किया, एक पार्टिकल उसके बॉडी में रख दिया। ठीक। और अब देखोगे, ये हो गया बॉडी सेंटर। तो जो एज कॉर्नर में पार्टिकल है, एज के बीच गैप है, मगर डायगोनली क्या होता है, बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल एक दूसरे से टच में रहता है। कॉर्नर वाला पार्टिकल बॉडी सेंटर के में जो पार्टिकल है उससे डायरेक्ट टच में है, उससे हमें रिलेशन निकालना है। राइट। क्या होगा, पहले यहां पे ज्वाइन कर दो ए बी और सी में। ठीक। और फिर एक ट्रायंगल को यहां पर ज्वाइन करो ए सी डी में। क्लियर। अब देखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू कितना हो रहा है, √2a। और अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए डी इक्वल टू कितना होगा, √3a। यानी ये वैल्यू है √2a, और ये जो है ए डी, ये कितना है, √3a। ऐसे याद रख सकते हो, फेस डायगोनल √2a टाइम्स होता है, और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a टाइम्स होता है, अगर ये एज लेंथ a है तो। अब ए डी इक्वल टू फिर क्या लिखोगे, ए आर और ये आर, 2r और बीच का 2r, यानी 4r इक्वल टू कितना होगा, √3a। राइट।
और अब a निकाल लोगे तो क्या होगा 4r अपॉन में √3। ये भी आपको डेरिवेशन करके दिखाना है वहां एग्जाम में जब आता है तो, ठीक है। या सिंपली पूछ सकता है कि a कितना होता है, a और r का रिलेशन क्या होता है, कितना होगा a = 4r अपॉन में √3, ठीक है। अब देखो बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा 1 × 1, जो बॉडी पर होता है 1 पूरा पार्टिकल लेते हैं, और प्लस 1/8 × 8 कितना हो गया 2। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का यहाँ फॉर्मूला थोड़ा अलग लिखना होता है, लिखते हैं नंबर ऑफ क्या चीज पार्टिकल्स इंटू 4 अपॉन में 3πr³, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 × 4/3πr³ यानी 8/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a = क्या रखना है बेटे यहाँ पर 4r अपॉन में √3, हाँ, और a³ करना है 4r अपॉन में √3 का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा a³ = कितना आ रहा है 64r³ अपॉन में 3√3। राइट बच्चे। अब देखो आपका पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का वही है, क्या चीज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया बेटे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया कितना 8/3πr³ इंटू कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन में 64r³। ये पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 8 से ना 8 जा 64। तो पाई पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है बेटे π√3/8 कितना आ रहा है π√3/8। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.68। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 68%। फ्री स्पेस कितना आएगा, फ्री स्पेस आएगा कितना 32%। क्लियर। आ गया बच्चे। तो यहां पर देखोगे पाई पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया π√3 अपॉन में 8, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 68% और फ्री स्पेस 32%। राइट हो गया। तो बेटे देखो हमारा 3 कैलकुलेशन आ गया, क्या चीज सिंपल क्यूबिक का कितना आया था 0.52, इसका कितना आया था 0.74, इसका कितना आया 0.68। क्लियर हो गया। तो यानी इन तीनों में जो सबसे बेटर है वो पैकिंग फ्रैक्शन किसका है एफसीसी का, राइट। उसके बाद फिर किसका है बीसीसी का, और सबसे पुअर पैकिंग फ्रैक्शन किसका है सिंपल क्यूबिक का, राइट। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या था एक जो मैंने कहा कि मैं नहीं करा रहा हूं वो क्या किसका है एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, इसका भी कितना आता है 0.74 ही आता है। यानी एफसीसी और एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन सेम ही आता है, ठीक है। इसका भी क्या आएगा 0.74 ही आता है, ठीक है। डेरिवेशन मैं करा दूंगा, मैंने कहा है कि लास्ट में 2 टॉपिक ऐड करूंगा मैं, वो किसका है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस का डेरिवेशन और फिर एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर। अब आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कहा था पाई पैकिंग फ्रैक्शन का पूछ सकता है क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का सीधा पूछता है, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन फ्री स्पेस का 4 ऑप्शन बना देगा कंफ्यूज करने के लिए, आपको सेलेक्ट करना है, या सीधा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है वहां पर, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है अलग अलग यूनिट सेल का, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का क्या है, एफसीसी का क्या है, बीसीसी का क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में क्या था, एफसीसी में क्या है और बीसीसी में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है ऑब्जेक्टिव, और डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन है जो पूरा पूरा आता है, राइट। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। एक बार पुराना सारा टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। मेरी बात मानेंगे आप लोग? जरूर मानेंगे, अच्छा है। अगली क्लास में मुलाकात होगी।